अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। जो पहली खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़ीशान नवीद ने लाहौर से शेयर की है मेरे साथ। ज़ीशान कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी पुप्पो की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पुप्पो 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो इलाके की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। मेरी पुप्पो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उनका जो स्कूल था उसके साथ ही कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान बहुत कदीम और पुराना था। उस कब्रिस्तान में अक्सर जनाजे भी पढ़ाए जाते थे क्योंकि कब्रिस्तान की जो जनाजा गाह थी वो बहुत छोटी जगह थी। इसलिए कभी कभार कब्रिस्तान का जब कभी किसी की तदफीन करनी होती थी तो उससे पहले जनाजा स्कूल के ग्राउंड में भी पढ़ाया जाता था। वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था और उससे बहुत से गैर मरे मखलूक़ात और जिन्नात के वाक़यात मुंसलिक किए जाते थे। मेरी पुप्पो का जो हम लोगों का उनका जो घर था वो भी करीब ही था। मेरी पुप्पो अक्सर जल्दी स्कूल चली जाया करती थी जब उनका क्लास टेस्ट होता था, क्योंकि वो टाइम से जाकर वहाँ पर अपने टेस्ट की तैयारी किया करती थी। इसीलिए मेरी पुप्पो का एक दिन इंग्लिश का टेस्ट था तो वो उसी तरह से पहले चली गई। उस वक्त स्कूल में बहुत कम स्टूडेंट्स आई हुई थी। उनकी एक क्लास फेलो भी आज जल्दी ही आ गई थी। उसने भी यही सोचा कि मैं जल्दी जाकर टेस्ट की तैयारी कर लूँगी, मगर वो नाश्ता नहीं करके आई थी। इसलिए उसने मेरी पुप्पो को ये कहा कि मैं कैंटीन पर नाश्ता करने जा रही हूँ, अगर आपने करना है तो आप भी आ जाएं। मेरी पुप्पो ने उनसे ये कहा, नहीं, आप नाश्ता कर लें, मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। मेरी पुप्पो क्लास में अकेली थी। मेरी पुप्पो का जो क्लासरूम था वो कब्रिस्तान की उसी दीवार के साथ वाले कोने का एक क्लासरूम था। यानी वो दीवार जो कब्रिस्तान के और स्कूल की थी, उनके क्लासरूम के साथ वाली ही वो दीवार थी। मेरी पुप्पो ने अपने बालों में तेल लगाया हुआ था। मेरी पुप्पो माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्लो सूरत की थी। उनके बाल भी बहुत लंबे, घने और खूबसूरत थे। अक्सर वो बाल खोला करती थी, जिस पर उनको घर से डांट पड़ती थी कि स्कूल में बाल खोलकर मत जाया करें। आज उन्होंने अपने बालों में ऑयल लगाया हुआ था और 2 चोटियाँ बांधी हुई थीं। जो ऑयल उन्होंने अपने बालों में लगाया हुआ था उसमें चमेली के फूल की भी खुशबू थी। थोड़ी ही देर के बाद, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, जब मेरी पुप्पो की क्लास में तो मेरी पुप्पो ज़मीन पर गिरी और बेहोश हुई पड़ी थी। उसने फ़ौरन जाकर सब टीचर्स को इकट्ठा कर लिया। सब टीचर्स ने बहुत कोशिश की कि मेरी पुप्पो को होश आ जाए, मगर उनको होश नहीं आ रहा था। तभी एक टीचर को महसूस हुआ कि कोई और मामला है। उन्होंने उन पर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही पुप्पो पर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो उठकर बैठ गईं। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा खुश्क हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा खुली हुई थी और वो बहुत भयानक आवाज़ में बोल रही थी। उनमें एकदम इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने 3 टीचर्स को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी और बहुत बुरा भला सबको कह रही थी। एकदम से वो फिर बेहोश हो गई। तभी मेरे फुप्पो के घर इस बात को बताया गया और घर वाले आके उनको ले गए। जब घर उनकी आंख खुली तो घर भी उनका वही हाल था। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, सबको बुरा भला कह रही थी और मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे कि क्या किया जाए। डॉक्टर को बुलाया क्योंकि उन्हें बहुत सख्त बुखार भी हो गया था। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मगर उस मेडिसिन से उनको कोई आराम नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत कर रही थी, मर्दाना आवाज़ में बोलना, सबको गालियाँ निकालना, यहाँ तक कि वो सबको मार पीट भी कर रही थी। तभी इलाके के इमाम साहब को बुलाया गया। जो ही इमाम साहब आए, इमाम साहब ने मेरी पुप्पो पर दम करना शुरू किया तो उनको कुछ होश आया। दम कर कर पानी भी उन्हें पिलाया गया। तभी पुप्पो ने यह बताया कि मैं क्लास में बैठ कर अपना टेस्ट तैयार कर रही थी कि एकदम से कब्रिस्तान की तरफ जो हम लोगों की क्लास की विंडो थी वो खुल गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर पढ़ने लग गई। तभी एकदम से मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी बैक साइड पर कोई आकर बैठा है। जब मैं डर कर उठकर भागने लगी तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर दबोच लिया। मैं बहुत ज़्यादा चीखना चाह रही थी मगर मुझसे चीखा नहीं जा रहा था। तभी मैं ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। पुप्पो के बाल भी, जब उनको घर लाया गया था तो उनके बाल भी खुले हुए थे। उन्हें वो जगह बिल्कुल भी याद नहीं थी जहाँ उन्होंने टीचर्स के साथ वो सब किया। मौलवी साहब तो उनको दम करके चले गए।
सब ने यही समझा कि मे बी अब ये ठीक हो गई हैं, मगर रात को उन्हें फिर दौरा पड़ने लग गया। उनकी फिर वही कंडीशन हो गई। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सब घर वालों को मारती थी और उन पर चीखती चिल्लाती थी, सिवाय अपने छोटे भाई के। उनका छोटा भाई था, उसको वो कुछ नहीं कहती थी। वही पप्पो के पास जाता था और वही उन्हें खाना खिलाता था। बहुत ज़्यादा पीरों फ़कीरों को पास उनको लेकर गए, मगर वो ठीक नहीं होती थी। फिर उन लोगों को बताया गया एक बुज़ुर्ग के बारे में। बड़ी मुश्किल के साथ उनके छोटे भाई के ज़रिए उन बुज़ुर्ग के पास पप्पो को ले जाया गया। उन्होंने जब पप्पो को दम किया तो उनका ये कहना था कि उस आसेब ज़दा स्कूल से आपकी बच्ची पर कोई आसेब है। जब वो इसके ऊपर हावी होता है तो इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। फिर उन्होंने मेरी पप्पो को गले में पहनने के लिए तावीज़ दिए, पीने के लिए तावीज़ दिए। 6 माह तक तकरीबन उनका इलाज होता रहा, तब मेरी फुप्पो जाकर ठीक होने लग गई। उन बुज़ुर्ग का ये कहना था कि 6 माह के अंदर अंदर इनकी शादी कर देनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसी 6 माह के दौरान मेरी फुप्पो की शादी कर दी गई। अल्लाह का शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश हैं। ये मेरी फुप्पो की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो ज़ीशान नवीद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लिसनर, स्कूल्स तो ऑलरेडी हॉन्टेड होते हैं, मशहूर होते हैं। इसी तरह से एक और स्कूल का हॉरर इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ज़ैन अवान ने कराची से शेयर किया है। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो काम है पेंटिंग का है, हम लोग पेंटिंग करते हैं, इसीलिए हम लोगों को कराची के एक स्कूल में पेंटिंग का ऑर्डर मिला। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कार्टून्स ड्रॉ करने थे, पेंट करने थे वहाँ की दीवारों पर। क्योंकि डे टाइम हम लोगों को इतना ख़ास टाइम नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि रात में जाकर उस स्कूल पर हम लोग पेंट कर देंगे। स्कूल के अंदर हम लोगों ने पेंट करना था। वो स्कूल जो था वो ट्रिपल स्टोरीज पर था। पहले दिन मैं और मेरा दोस्त जब उस स्कूल में पेंटिंग कर रहे थे तो हम लोगों को उनके 2nd फ्लोर से कुछ आवाज़ें महसूस हुई। हम लोगों ने उनको ये समझकर इग्नोर कर दिया कि करीब में और भी आबादी है तो वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, मगर हम लोगों की हैरत की इंतहा न रही जब उधर ही एक क्लासरूम से हम लोगों को डेस्क घसीटने की आवाज़ आ रही थी। बार बार डेस्क को कोई घसीट रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और हम लोगों ने उस क्लासरूम को बंद कर दिया। उस रात हमसे जितना काम हो सका हम लोगों ने वो काम किया। अगले दिन हम लोग अपने एक दोस्त को भी अपने साथ ले आए। हम लोगों का एक दोस्त था जिसने बैनर्स बनाने थे, वो भी हम लोगों के साथ ही आ गया। हम लोगों ने उसको पहली रात की कोई ख़ास बात नहीं बताई। बैनर्स चूँकि खुली जगह पर बनाने थे, इसलिए हम लोग तीनों दोस्त 3rd फ्लोर पर चले गए। उसके साथ हम लोग बैनर्स बनवाने लग गए। हम लोगों के पास मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो हम लोगों ने ऑन की हुई थी, क्योंकि 3rd फ्लोर पर रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पर काम ही कर रहे थे। हम लोगों को ऐसा लगा कि नीचे से ग्राउंड फ्लोर और 2nd फ्लोर से सीढ़ियों पर चढ़कर तेज़ी के साथ हम लोगों की तरफ कोई आ रहा है। 1 से 2 दफ़ा हम लोगों को बिल्कुल ये वाज़े महसूस हुआ जिस तरह से सीढ़ियों पर बहुत तेज़ी के साथ कोई चढ़ता है, लेकिन ऊपर कोई नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने हिम्मत करके वहाँ से झांक कर देखा, मगर हमें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। हम लोग फिर वहाँ पर बैठकर बैनर बनाने लग गए। नीचे मुसलसल इस तरह से डिस्टर्बेंस थी जैसे नीचे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को वहाँ पर बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। हम लोग तेज़ी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए नीचे उतरे। हम लोगों ने यही कहा कि किसी तरह से हम लोग यहाँ से नीचे उतर जाएं, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। अभी हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के आगे आगे भी कोई सीढ़ियों से उतर रहा है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोग तेज़ी से वहाँ पर नीचे आए और उस स्कूल को बंद करके चले गए। अगले दिन हम लोगों ने उनके प्रिंसिपल से बात की कि रात के टाइम यहाँ पर हमें कोई ऐसी कुव्वत है, गैर मरी मखलूक़ात या जिन्नात या असेब, जो हमें काम नहीं करने देते। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर। प्रिंसिपल ने हमें ये कहा कि ठीक है, आप लोग जब स्कूल बंद होता है उसके बाद आकर आप लोग काम कर लिया करें और मगरिब तक अपना काम कंप्लीट कर लिया करें। वो काम तकरीबन 1 वीक का था। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि जो ही स्कूल में छुट्टी होगी हम लोग जाकर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हम लोग अगले दिन 2 बजे के बाद वहाँ पर काम करने आ गए। उस वक्त स्कूल बिल्कुल खाली था। अभी हम लोग वहाँ पर काम ही कर रहे थे, 1st फ्लोर पर हम लोग काम कर रहे थे। एकदम से हमें यूँ महसूस हुआ कि 2nd फ्लोर पर जिस तरह से कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही थी। हमें यही लगा कि हो सकता है स्कूल गार्ड हो जो छुट्टी के बाद स्कूल की सफाई कर रहे हो।
हम लोग इतने हैरत ज़दा हुए कि हम लोगों ने झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनी, मगर वहाँ से सीढ़ियों से उतरकर कोई भी नहीं आया। और फिर उसी एक मखसूस क्लासरूम से फिर किसी ने ज़ोर ज़ोर से डेस्क को घसीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस क्लास में इतना शोर शराबा मचाया कि वो डेस्क उठा उठा कर मार रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने वहाँ पर काम नहीं किया। ये हम लोगों की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जैन आपका। लिसनर्स, स्कूल मशहूर होते हैं, हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि वो वीरान ग्राउंड्स पर बनाए जाते हैं। अब जिस तरह से पहली स्टोरी में आप लोगों ने सुना, कब्रिस्तान के साथ ही स्कूल बनाया गया था और वहाँ पर जनाजे भी पढ़ाए जाते थे। इसी वजह से एक तो वहाँ पर कब्रिस्तान था, फिर वो स्कूल आधा दिन और पूरी रात खाली रहते हैं। फिर वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। तो फिर जब वहाँ पर ऐसे स्कूल्स में जो वीरान और आसेफ ज़दा होते हैं, जब स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो वो जिन्नात स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मरियम ने, साउथ अफ्रीका से। मरियम कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी खाला की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी खाला अनमैरिड हुआ करती थी और वो इंडिया के एक गांव आसाम की रहने वाली थी। जिस मदरसा में मेरी खाला सुपारा पढ़ने जाती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, वहाँ पर मशहूर था कि जिन्नात के बच्चे भी कुरान पाक पढ़ा करते हैं, मगर कभी भी किसी को उनकी शनाख्त नहीं हो पाती थी। जहाँ पर मेरी खाला कुरान पाक पढ़ती थी, वहाँ पर भी किसी जिन का एक बच्चा पढ़ता था। मेरी खाला के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच था, उनका भाई बना हुआ था। कुछ अरसे के बाद मेरी खाला को ये पता चल गया था कि ये इंसान का बच्चा या इंसानी बच्चा नहीं है, लेकिन उसने मेरी खाला के साथ ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनके साथ इसी तरह से रहेगा जैसे वो उनका सगा भाई है। वो मेरी खाला लोगों के घर भी आया जाया करता था और उनके घर इस तरह के फल लेकर आता था जो उन्होंने कभी खाए ही नहीं थे। उनके टेस्ट बिल्कुल चेंज होते थे। वक्त गुजरता गया, खाला का कुरान पाक कंप्लीट हो गया, उसका भी कंप्लीट हो गया, वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो मेरी खाला को मिलने उनके घर आया करता था। जब वो मेरी खाला को मिलने आया करता था, उनकी हालत बहुत अजीब हो जाती थी, उन पर गनूदगी तारी हो जाती थी और उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते थे कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाती थी। मेरी खाला ने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई कि एक जिन मेरा दोस्त है, वो मुझे अपनी बहन मानता है और मुझसे मिलने आता है। तो मेरी बड़ी खाला ने अपनी बहन को ये कहा कि ठीक है, आज मैं भी देखूंगी कि कौन सा जिन तुम्हें मिलने आता है, आज मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। वो दोनों बहनें अपने रूम में सो रही थीं। थोड़ी ही देर के बाद मेरी छोटी खाला की हालत बहुत ख़राब हो गई। उनकी ये हालत होगी जैसे वो बेहोश होने वाली हैं, उन पर गनूदगी तारी हो गई और उनके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी बड़ी खाला ने कहा कि छोड़ो मेरी बहन को, कौन हो तुम, मेरी बहन को क्यों तकलीफ दे रहे हो। अभी मेरी बड़ी खाला ने उसको कुछ कहना शुरू ही किया था कि गायबाना तौर पर मेरी बड़ी खाला के चेहरे पर किसी ने थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद मेरी छोटी खाला को होश आ गया, तो उन्होंने मेरी बड़ी खाला को बताया कि तुमने उसके साथ बदतमीजी क्यों की है, इसीलिए उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। फिर मेरी छोटी खाला की भी शादी हो गई। आज के दिन तक मेरी छोटी खाला को अक्सर ख्वाब में भी वो नज़र आता है और कभी कभार उनको रियल में भी वो मिलने आता है। जब भी कभी उनको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है या मुश्किल कोई उन पर आई है, तो वो जिन उनका बहुत ज़्यादा साथ देता है और उनकी हर मुमकिन मदद करता है। ये मरियम की खाला की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इसी तरह से मेरी एक रेगुलर लिसनर है लाहौर से, उन्होंने पहले भी मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। एक और उन्होंने एक हॉरर इंसिडेंट शेयर किया, वो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। वो बताती हैं कि उनके इन लॉज में एक बच्चा हुआ करता था जिसको शहरी कहते थे सब। शहरी वहीं के इलाके के स्कूल में पढ़ा करता था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक दफ़ा जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो स्कूल भी कहीं कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही था। उस बच्चे को स्कूल से बेहोश उठाया गया। जब उसको घर लेकर आए तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो अक्सर बीमार रहने लग गया था, उसको दौरे पड़ने लग जाते थे, यहाँ तक कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था।
اس کو कोई ना दिखने वाली ताकत इस हद तक तकलीफ पहुंचाती थी कि उसको उठा उठा कर ज़मीन पर मारती थी। उस बच्चे के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। जब भाई अपने काम काज पर जाते थे तो उसको घर में बंद करके जाते थे। बहनों की भी शादियां हो चुकी थीं। उस बच्चे पर जब उन्होंने दम करवाया, उसका इलाज करवाना शुरू किया, तो किसी ने यह बताया कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है। और वो चुड़ैल बाकायदा एक आमिल को ये कह कर गई थी कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उस बच्चे का इलाज करवाया जाए, लेकिन जब भी उसको होश आता था वो अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देता था। एक दफ़ा उसको सीढ़ियों से उसी चुड़ैल ने इतना भयानक धक्का दिया कि उसको बहुत ज़्यादा चोटें लग गई और काफ़ी अरसा वो बेचारा बेड पर रहा। उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं होता था। भाई मजबूरन अपने काम काज पर चले जाते थे और उसको नींद का इंजेक्शन लगा कर जाते थे, जिससे वो रात तक बेहोश रहता था। एक वक्त ऐसा आया कि उसको शदीद दौरे पड़ने लग गए। उसको कोई चीज़ उठा उठा कर ज़मीन पर पटक रही थी। वो एक इमाम साहब के पास लेकर गए तो उनके कंट्रोल से भी वो चीज़ बाहर हो गई। फिर उसने उस बच्चे को इतना मारा कि उस बच्चे की जान ही ले ली। वो बच्चा उस चुड़ैल के साए में इस हद तक घिर चुका था कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। उस चुड़ैल ने कहा था कि वो उसको अपने साथ लेकर जाएगी और वो उसको अपने साथ ले गई। सबसे दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को ऐसे खौफनाक हमलों से महफूज रखे और उस बच्चे को भी जन्नतुल फिरदौस अता करे। मेरे एक लिसनर हैं इंडिया से, मोहम्मद खुर्शीद, जो कि बहुत दफ़ा मेरे साथ और इंसिडेंट शेयर कर चुके हैं। उनके दोस्त के वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, तो उनकी सबसे अपील है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह उनके दोस्त की फैमिली को सब्र व तहम्मुल अता करे और उन्हें उनके वालिद साहब को, उनके दोस्त के वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। मेरे एक और लिसनर हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका नेम ऑन एयर करूं। मोहम्मद अनस उनका नेम है, जो मुझे कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका। लिसनर्स, आज की जितनी भी हॉरर स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये सब की सब स्कूल से रिलेटेड थी, कोई मदरसा से रिलेटेड थी। प्लीज़ जो भी कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स मेरी स्टोरीज़ को सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। जब भी वो पढ़ने जाएं, उनके ऊपर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर फूंक कर उन्हें भेजा करें, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में गैर मरई मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। एक तो वहाँ पर उस तरह से नमाज का इंतज़ाम नहीं होता जिस तरह से घरों में होता है, उस तरह से वहाँ पर सफाई सुथराई नहीं होती जिस तरह से घरों में होती हैं, उस तरह से वहाँ पर आबादी नहीं होती जैसे घर आबाद होते हैं। बंद रहने की वजह से स्कूल कॉलेजेस हॉन्टेड हो जाते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों पर चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के सुपुर्द करके भेजा करें। और जो स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो भी अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करके जाया करें। लड़कियां अगर बाल खोलकर जाती भी हैं तो सर पर दुपट्टा रखा करें और बावजू होकर जाया करें। बावजू रहने से कोई भी नापाक जिन्नात, शैतान जिन्नात आपके करीब नहीं आ सकते। आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं जब आप पाक साफ होते हैं। और जब आप लोग आयतल कुर्सी पढ़कर दम करके जाते हैं तो कभी भी ऐसे भयानक हमले नहीं होते। स्कूल कॉलेजेस में हम लोग दरख्तों के नीचे बैठते हैं, किस दरख्त पर कौन सा असेब हो हम लोग नहीं जानते। खुदारा अपना ख्याल रखा करें। हम लोगों के स्कूल कॉलेजेस में जिन्नात के बच्चे भी पढ़ते हैं, हम नहीं जान सकते, हम लोग ये महसूस ही नहीं कर सकते, उनमें डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते कि ये कोई इंसानी बच्चा हमारे साथ है या जिन्नात का बच्चा, क्योंकि बहुत कम उनकी ऐसी उस टाइम होती है उनकी शक्लो सूरत कि उनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। जिन्नात पलक नहीं झपकते, उनके नोज़ में और लिप्स में जो गैप होता है अपर लिप्स का, वो भी वाइड होता है। उनकी आंखों में भी गैप वाइड होता है। उनका फॉरहेड भी हम लोगों से ज़्यादा वाइड होता है। उनके हाथ नॉर्मल इंसानों से लंबे होते हैं। इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखा करें। उनका बॉडी टेम्परेचर भी हम लोगों से चेंज होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है। इसलिए प्लीज़
बावजू होकर जाया करें। पहले ही खुद को अगर इंसान हिफाजत में ले आए तो उसको कभी भी तकलीफ़ नहीं होती। कल मेरे एक लिसनर ने कमेंट किया था कि आपकी सेम वीडियोस होती हैं, आप सेम पिक्स लगाती हैं, लाइक कोई चेंज नहीं है। मेरी स्टोरीज चेंज होती हैं। मेरा ये जो आप बैकग्राउंड सिनेरियो देखते हैं, मैं आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड करती हूँ कि जिस तरह से हम लोग घर में बैठ के हॉरर स्टोरीज सुनते हैं, अगर मैं हॉरर मूवी क्लिप्स पर अपनी स्टोरी लगाऊंगी तो आप लोगों को वो इंटरेस्टेड नहीं लगेंगे। अगर मैं एनिमेटेड लगाऊंगी, एनिमेटेड स्टोरी, कार्टूनिक स्टोरीज बनाकर आप लोगों के साथ ऊपर अपनी स्टोरीज लगाऊंगी तो वो उस तरह से आप लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। मेरा चैनल मैंने ज़रा डिफरेंट नेचर का बनाया है, इसीलिए मैं आप लोगों को घरेलू बैकग्राउंड देती हूँ, और जो मैं हॉरर पिक्स इसमें लगाती हूँ वो अपनी स्टोरी से रिलेटेड लगाती हूँ। लाइक कभी कोई घर, कभी कोई स्कूल, और जन्नात की तस्वीरें इसलिए लगाती हूँ कि ये हॉरर स्टोरीज़ हैं। आप लोग अपना फीडबैक देते हैं, मुझे सजेशंस देते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि हॉरर क्लिप्स भी अपनी स्टोरी में ऐड करूँ, जिसे आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं। जो लोग ईमेल नहीं करना जानते वो मुझे फेसबुक पर नौशीन विर्क से मेरी फेसबुक है, मैसेंजर में भी शेयर कर सकते हैं। अदर देन मैसेंजर में भी आपको शेयर नहीं करनी आती, आप लोग कमेंट्स में भी लिखकर मुझे भेज दिया करें, मैं पढ़ लेती हूँ। और वो लोग जो ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर किया करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, बावजू रहा करें, आयतल कुर्सी और कुरान पाक पढ़ा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।